जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे लिए मेरी संगत ही मेरा परिवार है। इसलिए संगत जी, हम सब गुरु परिवार का अभिन्न अंग हैं। देश नहीं विदेशों में भी गुरु जी की संगत बढ़ रही है। इसलिए आपस में मिलकर किसी भी तरह की परेशानी या समस्या हो उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए संगत जी, आगे आइए और अपने परिवार की मदद कीजिए। ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है। सच मानी संगत जी, आपको इससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें कावेरी आंटी ने गुवाहाटी से शेयर किया है। आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे तो बोलने से कि गुरुजी कब से जुड़े हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से जुड़ी हूँ मुझे हर दिन एक नया नया मुझे अब फीलिंग्स मतलब ये होता है, क्रिएट होता है। मैं एक अच्छे भाव में आगे बढ़ रही हूँ। गुरुपा का कृपा है और इसीलिए शायद मैं ऐसे ही आगे बढ़ रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी माफ़ कीजिएगा। जो मुझे आप बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा सत्संग है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं काफ़ी दिनों से बहुत टेंस थी। मेरे कुछ बैंक के इशू थे। मैंने एक बैंक में गोल्ड दे के लोन लिया था, तो ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया था। तो बैंक से हमेशा मुझे कॉल आता है या मुझे मैसेज आता है कि आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, अभी आप ये लोन या तो क्लोज़ करना होगा या आपको रिन्यू करना होगा। और मेरे मन में हमेशा अभी 2-3 महीने से वही हेडेक था कि मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हो गई। मतलब कैसे मैं इस लोन को चुकता करूं या कैसे मैं रिन्यू करूं, ये सब सोचती मैं 2 महीने ऐसे ही मतलब सोच के निकाल दिया। फिर अभी ऐसे टेंस में थी, एक जन को मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे एक दिन के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। मैं सोचा कि मैं पहले मैं जो गोल्ड का लोन लिया था वो मैं ख़त्म करके पूरा ख़त्म करके फिर मैं उसको रिन्यू करूँगी और मैं जिनसे भी मैं पैसा लिया है मैं उनको वापस कर दूँगी। ऐसे सोचती रही और मैं जिनके बारे में बोली थी कि मुझे पैसा चाहिए, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए, उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं इतना अमाउंट दे नहीं सकता आपको। तो आप क्या करेंगे, मुझे 15 फरवरी के बाद मुझे कॉल कीजिए, तभी मेरे पास हो सके तो मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको आप जो अमाउंट आपने चाहा है वो अमाउंट मैं आपको दे दूँगा अगर मेरे पास होगा तो मैं वही सोच के मैं ऐसे वेट कर रही थी कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या करूँ। जिस भी संगत को मैंने बोला था उनके पास ये 15 के बाद उनके पास इतना पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचते सोचते मैं ऐसे ही मतलब पूरे दिन में भी मैं सोचती हूँ, बहुत टेंस में रहती हूँ। फिर गुरुजी को मन में लाती हूँ कि गुरुजी मुझे इससे कैसे मैं मतलब
ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होगा। प्लीज़ गुरुजी आप कुछ कीजिए, वो मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं इस रास्ते से जाके मतलब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। ऐसे ही सोचते सोचते आज मैं सुबह मुझे बैंक से कॉल आया कि आपका गोल्ड लोन क्या करेंगे, कि आप बैंक का लोन क्लोज़ करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं। तो मैंने बैंक के जो एक महिला कर्मचारी मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो क्लोज़ करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने क्लोज़ करने का मेरे पास अमाउंट नहीं है, और अगर होता तो मैं कब का क्लोज़ कर देती। अभी मुझे करना है तो रिन्यू ही शायद करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचते मैं सोचने लगी, और उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप बैंक आ जाइए, आप कब तक मतलब इसको रिन्यू कर सकते हैं। मैं बोला मैं 15 के बाद ही रिन्यू कर सकती हूँ शायद। नहीं नहीं, आप आज ही बैंक आ जाइए, ऐसे मुझे बैंक कर्मचारी ने बुलाया और मैंने बैंक में चली गई। तो बैंक में जाके देखा कि मेरे गोल्ड का जो रेट था वो हाई हो गया, और उससे मेरा जो पिछले वाला लोन था वो मेरा क्लियर हो गया, मतलब जो ड्यू था वो सब क्लियर हो गया, और उल्टा मेरे अकाउंट्स में थोड़ा पैसा आ गया। तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मेरे गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे मैं फट से सोची कि गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे हेल्प कीजिए गुरुजी, इससे मैं कैसे निकल पाऊँ। मेरे पास इतना अभी अमाउंट नहीं है कि मैं बैंक का लोन क्लोज़ कर सकूँ या रिन्यू कर सकूँ। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिया, और आज मैं बैंक जाके वो पहले वाला लोन को मैंने क्लोज़ करके फिर नया जो भी अमाउंट था उससे मैंने रिन्यू करके आया, और मेरे 1 साल के लिए ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूँ, कितने बड़े टेंशन से मुझे बचाया। सच में गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमको देते हैं। गुरुपा इतना आपको मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपने कितना प्रॉब्लम नहीं, आप जीवन को कैसे चलना चाहिए, जीवन को कैसे अच्छी तरह से हंसी खुशी जीवन को चलाना चाहिए, ये सब भी आप बहुत अच्छी तरह से हम लोग को सिखाते हैं। गुरुपा आप कितने लोगों को, कितने संगत को आपने ऐसे ही हर मुसीबत में आपने हेल्प किया। गुरुपा ऐसे ही सभी के ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मेरे परिवार के ऊपर भी बनाए रखिए। संगत जी इस सत्संग को, मेरा तो एकदम छोटा सा सत्संग था, इस सत्संग को अगर शेयर करने में मेरे कोई गलती हो गई, मेरी कोई भूल हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा को भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर मेरे मुंह से ऐसे कोई कुछ गलत शब्द निकले तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा जय 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा यही मेरा छोटा सा सत्संग था, आगे जाके और भी सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा मुझे हिम्मत दे, गुरुपा मुझे ताकत दे, गुरुपा मुझे आशीर्वाद दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग मीनाक्षी आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही बेस्ट है, कृपया सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि मैं अपना शुक्राना अदा करूँ। मैं अपना शुक्राना अदा करूँ और सत्संग करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस गुरु जी की इतनी मेहर है मेरे ऊपर कि मुझे लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं बोलूँ क्या। मेरे से जो भी बोला जाएगा, संगत जी अगर मुझसे कुछ
बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जो भी मैं बोलूँगी आज मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे, जो भी मैं बोलूँगी। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, कई बार गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मैंने सत्संग में सुना था कि हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें मतलब संगत बोलती है कि हमें गुरुजी की खुशबू आती है, लेकिन मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि गुरुजी की खुशबू कैसी होती है। लेकिन कल मैं मंदिर गई संडे को, मैंने कुछ दिन पहले गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी सब बोलते हैं सत्संग में क्या गुरु मंदिर जाते हैं तो गुरुजी की एक खुशबू आती है, कोई खुशबू आती है। तो मैंने गुरुजी से यही सवाल किया था कि कैसी खुशबू होती है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता चला, मैं मंदिर गई, मतलब जैसी भवन के अंदर, जैसे मंदिर जहाँ दरबार बना हुआ है, मेन मंदिर बना हुआ है बड़े मंदिर में गुरुजी का, जहाँ भोले बाबा की का भी स्वरूप है और गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप है। उस वाले मतलब भवन में जैसी खुशबू आती है मंदिर में, वैसी ही खुशबू मुझे मंदिर में लाइन में लगे हुए और लंगर हॉल में हर जगह मुझे वैसी ही खुशबू आ रही थी कल। मतलब मुझे महसूस हुआ कि मेरे को एक अलग सी खुशबू आ रही है, वो हर जगह आ रही है मंदिर में। मुझे बड़े मंदिर में लाइनों में भी लगे हुए, मैं मंदिर से बाहर थी, लाइन में लगी हुई थी, जहाँ जूता घर है वहाँ भी मुझे एक ही जैसी स्मेल, एक ही जैसी खुशबू आ रही थी। मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये होती है गुरुजी की खुशबू। मुझे पता चला कि ये होती है गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ थे, हर वक्त मेरे साथ थे। बस गुरुजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मेरी आपसे एक ही अरदास है गुरुजी। मैं पिछले कुछ समय से बीमार चल रही हूँ और मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। बस मैं चाहती हूँ मेरी दवाइयाँ छूट जाएं। मेरे को जो घबराहट होती है, मैं एकदम नेगेटिव सोचती हूँ, वो सब मेरा दूर हो जाए। मैं बड़े मंदिर जाके आपका लंगर प्रसाद भी लेती हूँ गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी दवाइयाँ छूट जाएं और मैं बिल्कुल पहले की तरह हंसूँ, बोलूँ। मतलब मेरे को अंदर से इतनी खुशी नहीं होती किसी भी चीज़ की। पता नहीं क्यों मैं इतनी उदास रहती हूँ। गुरुजी का मैसेज भी आता है मेरे पास कि तू उदास मत रहा कर, तू खुश रहा कर। मुझे मैसेज रोज़ आता है उनका, लेकिन वो बार-बार मेरे को ये बोलते हैं कि तू चिंता मत किया कर, तू सोचती ज़्यादा है। लेकिन मुझे फिर भी मेरे दिमाग से टेंशन, मतलब वैसे किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है, ना पैसों की टेंशन है मेरे को गुरुजी की कृपा से। जैसे मैं पहले थी परेशान, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी तबीयत को लेकर ही एकदम से मतलब टेंशन में रहती हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि मुझे कुछ न कुछ बीमारी है। मेरे दिमाग से ही नहीं निकलती ये बात। बस गुरुजी मेरे दिमाग से ये बात निकाल दो, मुझे पहले की तरह हँसता बोलता हुआ कर दो। गुरुजी बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है। मैं मंदिर भी गई, मैं वहाँ पर भी मैंने यही अरदास की गुरुजी से कि मैं बस जैसे मैं लंगर कर रही हूँ, उसे मेरे लिए अमृत बना दो गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए ठीक रहूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरी ज़िंदगी में आए गुरुजी। बस मैं और कुछ मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ठीक होना चाहती हूँ। मैं काम भी करती हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ। हाँ, मेरे को एकदम से टेंशन हो किसी बात के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में अगर उसी वक़्त मैंने कुछ और काम शुरू कर दिया तो मैं एक बार उसी टाइम में उस चीज़ को भूल भी जाती हूँ। लेकिन फिर मेरे को किसी और चीज़ में दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब अपने आप से मैं नॉर्मल नहीं होती। मतलब थोड़ी-सी नेगेटिविटी है मेरे अंदर। मैं सोचती हूँ कि मेरे को कुछ हो जाएगा। बस गुरुजी मेरी आपसे एक ही अरदास है गुरुजी, बस मैं ठीक रहूँ गुरुजी, मेरी आपसे एक ही अरदास है गुरुजी। गुरुजी कुछ दिन पहले एक संगत जी मेरे साथ सत्संग हुआ। मेरे बच्चे ऑनलाइन जॉब करते हैं लैपटॉप पर,
और मेरा उनका बच्चों का लैपटॉप ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा अब लैपटॉप ख़राब हो गया तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनको कहाँ से नया लेके दूँगी। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये कहाँ ठीक होगा, तो मैंने इनको बच्चों को ठीक करवाने के लिए इसके पापा के साथ भेजा ठीक कराने के लिए। तो मेरी बेटी है, उसका एक फ्रेंड है, उसने बोला कि पहले हम दूसरी दुकान पे गए, उसने हमें ज़्यादा पैसे बताए ठीक करवाने के लिए। तो फिर इतने में मेरी बेटी है, उसका जो फ्रेंड है उसने बताया एक और दुकान, उस पर गए हम। उस पर गए तो जो चीज़ उसने पहले वाले ने बताई थी 1800 रुपये बताए और दूसरे वाले ने वही काम 1000 रुपये में कर दिया। मतलब मैंने गुरुजी से एक बार मन में बोला कि गुरुजी 1800 रुपये लगेंगे, कुछ ठीक करवाइए ना गुरुजी। तो इतने में ही हमें दिमाग में आया, उसने बोला दूसरी शॉप में जाने के लिए, तो वहीं हमारा फ़ायदा हो गया और गुरुजी ने हमारी सुन ली। क्योंकि गुरुजी ने ही उसको दोस्त को बुलाया था ना, तभी तो हमारे मतलब पैसे बचे। मतलब गुरुजी करते हैं, साथ होते हैं, गुरुजी हर वक्त होते हैं साथ। कोई काम बोलते हैं हम, अब गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि हमारे ऊपर के फ्लैट का मतलब बिक जाए वो, तो उन्होंने बयाना तो करवा दिया, लेकिन बीच में ही अभी बात चल रही है, लटकी हुई है। कभी लगता है कैंसिल हो जाएगी, कभी लगता है हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी अब ये कैंसिल ना हो डील। बस मेरी गुरुजी आपसे एक ही अरदास है, ये डील कैंसिल ना हो गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही मैं संगत के साथ शेयर करती रहूँगी गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आए दिन मैं मंदिर भी जाती रहती हूँ। मतलब लेकिन मेरे दिमाग में से थोड़ी सी नेगेटिविटी मतलब अब दूर कीजिए गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग नेहा आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा और हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी आपकी कृपा से। और ये बहुत सिंपल सा सत्संग है मेरा, छोटा सा, मगर मुझे किसी चीज़ का एहसास और टेंशन जो थी वो गुरु जी ने आके किसी के थ्रू मुझे बताया। मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। तो मेरा ये सत्संग गुरु जी के साथ में परसों हुआ है। मैं कैब से ऑफिस आ रही थी। मैं काफ़ी दिनों से टेंशन चल रही थी रिलेटेड टू फिनेंसेस और अपने बच्चों के रिगार्डिंग कैसे चलेगा, क्या चलेगा। बिकॉज़ मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग प्रोफेशनल है, मगर रिसेंटली वो उनकी जॉब पिछली कंपनी में ले ऑफ हुआ था, तो उनकी अभी न्यू जॉब लगी है गुरुजी की कृपा से जलंधर में। और उन्होंने हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, और मैं इन लॉ से थोड़ा सा अलग रहती हूँ बिकॉज़ ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स थे कुछ। मगर ये हुआ कि हाँ, गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा हुआ है। तो हस्बैंड और मैं बच्चों के साथ रहते थे। हस्बैंड अभी रिलोकेट हुए हैं जलंधर में, और एक तरह से उन्होंने अपनी नई गृहस्थी बसाई है वहाँ पे। अकेले ही मैनेज कर रहे हैं, मैं यहाँ मैनेज कर रही हूँ बच्चों के साथ में। इन लॉज़ के साथ मेरे कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं, बच्चों को मैं वहीं छोड़ती हूँ। मगर थोड़ा सा होता है फिनेंशियली कि आप जहाँ 2 जने कर रहे हो, अब 1 जना मैनेज कर रहा है यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन का, मुझे उसका सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं परसों कैब में आ रही थी, बहुत परेशान थी, सोच रही थी काफ़ी। और मैं जिस कैब में बैठी थी सुबह ऑफिस आने के लिए, तो मैंने मंत्र जाप लगाया हुआ था, मेरे मन की शांति चाहिए थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने ये जाप लगा रखा था। और गुरुजी की कृपा से जो ड्राइवर अंकल, वो गुरुजी के भक्त निकले।
उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझसे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी भैया। तो उन्होंने कहा कि आप कब से जुड़े हुए हो दीदी? मैंने कहा मैं उनसे अभी साल भर से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो उनको मैंने अपना स्टार्टिंग का सत्संग शेयर किया और उन्होंने यही बताया। तो बात करते करते मैंने अपना बात बताई कि ऐसे है। तो उन्होंने अपना बताया कि गुरुजी कैसे वो सिंगल अर्निंग है, महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं गाड़ी चला के, और अपने बच्चों की भी केयर कर रहे हैं, अकेले कमाते हैं, और उनकी वाइफ के भी खर्चे होते हैं, घर पे राशन वगैरह का करते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस, एक उन्होंने घर ले रखा है, इसकी ईएमआई भी दे रहे हैं, और साथ में 2 बच्चे हैं, उनके खर्चे, उनके पढ़ाई, उनके रहन सहन का, साथ में उन्होंने एक गाड़ी ली हुई है, गाड़ी की भी जो चलाते हैं उसकी ईएमआई दे रहे हैं। तो वो चीज़ें सारी मेरे को एक एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरे आंसर दिया है मुझे कि एक जना कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकती। मुझे मोटिवेट किया, एक मोटिवेशनल फैक्टर मिला, और मैं अपने को अकेला सोच रही थी। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह गुरुजी की कृपा से उनका घर चल रहा है, ऐसे गुरुजी की कृपा से आपका घर भी चलेगा। तो मुझे बस वही खुशी हुई, मुझे मेरा आंसर मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा छोटा सा सत्संग जी। और मैं गुरुजी से अपना एक चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कल्याण करें, मेरा कल्याण करें, मेरे मन की शांति दें, मेरे पति को बरकत दें, मुझे बरकत दें, और जैसे हमें बरकत बख्शी है गुरु पाल ने, ऐसे सबके घरों में बरकत दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगी और अपना अगला सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर कर पाऊँगी। जैसा भी आगे होता है, कुछ अच्छा होता है तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच चक्रण जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो संगत जी कृपया सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी कि कैसे गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ा था और मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी थी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अक्टूबर से मेरे बेटे को खांसी स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी थोड़ी खांसी स्टार्ट हुई थी, तो हमने ये सोचा कि शायद ये सीजनली है और हो जाएगी, आराम हो जाएगा, उसको होती ही है। तो धीरे धीरे उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो दवाई तो पहले से ही दिलवा रहे थे, लेकिन फिर उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट होने के बाद उसका पता चला कि उसको इन्फेक्शन है। फिर इन्फेक्शन की दवाई दिलवाई। तो दिलवाने के बाद संगत जी उसको न दिन पर दिन वो खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। तो हमने एक से दो, दूसरे थे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे डॉक्टर्स चेंज करते रहे संगत जी। उसको दवाई दिलवाते रहे हमने, सरकारी प्राइवेट सभी, होम्योपैथिक में भी दिलवाई उसको, लेकिन उसको कहीं पे आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तो चिंता ना करे, कुड़िए तो अपने बच्चे की चिंता ना करे, मैं हूँ ना। तो संगत जी, गुरुजी के इन मैसेजों से थोड़ी सी राहत मिलती थी, लेकिन जब अपने बच्चे को देखती थी तो थोड़ा गुस्सा भी आता था कि गुरुजी, मेरे बच्चे आपको कितना मानते हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके हर टाइम वो मंत्र जाप करते हैं, शुक्राना करते रहते हैं, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते रहते हैं। प्लीज़ गुरु जी, आपको क्या मेरे बच्चे की तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही क्या? ऐसे बोल बोल के ऐसे गुस्सा भी आता था, रोती भी थी, और बस तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी मेरे बेटे को। 20 जनवरी को उसका बर्थडे था। तो गुरुजी का उस दिन भी, मैं उससे एक दिन पहले भी मैसेज आया था, कुड़िए तू अपने बच्चे ਨੂੰ लेके लंगर बड़े मंदिरा लंगर खिला, ये दवाई का काम करेगा। तो संगत जी उस दिन नहीं जा पाए, और उस दिन मेरे अंकल जी को कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो 29 जनवरी को हम गए, और वहाँ पे उस बीच जैसे मेरे बेटे को दिन में
कम से कम भी 3 से 4 टाइम ऐसे 2-3 घंटे के लिए खांसी आती थी। एक टाइम में वो 2-3 घंटे के लिए खांसता था संगत जी, धीरे-धीरे लगा रहता तो उसकी सांस फूलने लग जाती थी। लेकिन उस दिन जिस दिन हम गए 29 को जनवरी को, तो उस दिन बीच रास्ते में उसको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से गया, बिल्कुल बेफ़िक्र हो के गया। हम भी बिल्कुल बिना टेंशन के गए। बाकी मेरे को थोड़ी-थोड़ी ये थी कि कहीं इसको खाँसी ना हो जाए, कहीं इसको खाँसी ना हो जाए, क्योंकि एक बारी जब स्टार्ट होती थी ना तो कम से कम भी 1 डेढ़ घंटे के नाम की उसको लगातार खाँसी खाँसता ही रहता था, खाँसता ही रहता था। और उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उसका सिर, पेट और गला बिल्कुल बहुत ज़ोर से दर्द करने लग जाता था। तो संगत जी गए, बिल्कुल आराम से गया, बेफ़िक्र होके गया। तो वहाँ जाने के बाद उसने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद, हमने सभी ने, मैं मेरी ननंद, मेरी ननंद का बेटा, मेरा भांजा और मेरा बेटा, तो हम चार लोग गए थे वहाँ पे। तो जाने के बाद वहाँ पे लंगर प्रसाद उस दिन ब्रेड प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिल रहा था, तो उस दिन खाया। हालांकि मेरा बेटा इन चीज़ों से दूर रहता, लेकिन उस दिन उसने ना बहुत चाव करके खाए, बहुत अच्छे से खाए। और दोबारा से भी मांग रहा था कि मम्मा मेरे को और दिलवा दो, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई और मांगने की। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, जितना मिलता है ना उसी में सब्र करते हैं, और फिर अगले नेक्स्ट टाइम गुरुजी बुलाएंगे ना तब खाना। बोला ठीक है मम्मा जी। तो संगत जी हम प्रसाद खा के तो हम आए, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने एक सेवादार से पूछा कि हमें ना स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पार्किंग एरिया में ना लाइन लगी हुई है, वहाँ पे आप भी जाओ। तो हम वहाँ पे गए। हम जाने के बाद वहाँ लाइन में देखा कि सभी बड़े बड़े जेंट्स और लेडीज़, सभी अंकल और आंटियाँ खड़े हुए थे। तो छोटे बच्चे हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो हमने क्या किया, तो बच्चों को ना साइड में कर दिया, दोनों बच्चों को साइड में करने के बाद हम लाइन में लग गए। तो ऐसे ही बच्चे खड़े हुए थे। एक अंकल जी आए, सेवादार अंकल थे, वो आके बच्चों से बातें करने लगे। पता नहीं, कहते हैं ना गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो वो बच्चों से बात करने लगे। और वो अंकल जी उन बच्चों की बातों से, हाँ, मेरे बेटे की और मेरे भांजे की बातों से इतने खुश हुए, वो एकदम से दूसरे सेवादार से बोलने लगे कि जाओ इन दोनों बच्चों के लिए ना एक एक लॉकेट स्वरूप दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे को, मेरे भांजे को बिना मांगे, मतलब देखो गुरु जी की कहते हैं ना, मेरे कहीं पे भी फिर जाती है, तो देखो ना मिले। उस दिन मेरे को भी लॉकेट स्वरूप मिला। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत खुशी हुई। संगत जी रास्ते में आते टाइम भी बहुत खुशी से आया, बहुत कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, रास्ते में जब उसको लॉकेट स्वरूप मिला तो मैंने उन सेवादार से पूछा कि अंकल जी, मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ये ना बहुत ज़्यादा तकलीफ है, प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि इसने प्रसाद खा लिया ना, हाँ जी, चाय प्रसाद भी ले लिया ना, हाँ जी, जल प्रसाद भी ले लिया, हाँ जी। मैं कहा फिर बेफिक्र रहो, आप टेंशन फ्री रहो, आपका बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ परेशानी नहीं है। मैं जय गुरु जी, शुक्राना। जब उनकी ये बात सुनी, सच बताऊं संगत जी, मेरे को ना रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा कि शायद ये गुरु जी है जो इतने प्यार से कह रहे हैं तो मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सच में ही संगत जी, मेरे बेटे को अब 98% फ़र्क है। मेरा बेटा बहुत 2% रहता है, वो भी ये है कि जैसे सीजनली होता है ना, कभी उठ गई कभी नहीं उठ गई, तो इसलिए अ, इतनी ही अभी बाकी रहती है उसकी, जैसे नॉर्मल खांसी उठती है ऐसी ही वो है अभी। बाकी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसे मेरे बच्चों पे आपने मेहर बरसाई है, ऐसे ही सभी के बच्चों पे, सभी पे मैं अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।